बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो पीपीसी के हवाले से है, जिसमें हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड में जो लफ्ज़ यूज़ किया गया वो क्या है, प्राइवेट डिफेंस, तो लिहाजा इसको प्राइवेट डिफेंस कहेंगे। अगर हम डिस्टिंक्शन ड्रॉ करें कि जी सेल्फ डिफेंस क्या है और प्राइवेट डिफेंस क्या है, तो सेल्फ डिफेंस एक नैरो टर्म है और प्राइवेट डिफेंस एक वाइडर टर्म है। इन जनरल सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि अपनी ज़ात का दिफा करना, बट जब हम पीपीसी में पढ़ते हैं तो अपनी ज़ात का दिफा और अपनी प्रॉपर्टी का दिफा, तो इसलिए हमने इसके लिए लफ्ज़ क्या यूज़ कर दिया, प्राइवेट डिफेंस। पहले जनरली मैं आपको सारे सेक्शंस का एक ओवरव्यू देता हूँ, एक स्केच बना के देता हूँ, ताकि आपको ये सारे के सारे सेक्शंस क्या हो जाएं, याद हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहले इसका जो सेक्शन है वो तो है 96, और 96 जो बात एक सिंपल करता है वो तो ये कहता है कि जो भी चीज़ प्राइवेट डिफेंस में की जाएगी वो ऑफेंस नहीं है। कोई भी चीज़ जो आप प्राइवेट डिफेंस के वक्त करेंगे, वो कहता है प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, वो जुर्म नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट डिफेंस में क्या कर सकते हैं कि हम किसी की जान ले सकते हैं या नहीं, किन हालात में किसी की जान ली जा सकती है, और कब ये राइट कमेंस होता है और कब तक ये राइट जो है वो हमारा कंटिन्यू रहता है, ये चीज़ हमने पढ़नी है। 97 ने फर्दर इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया। 97 ने कहा कि ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये बॉडी के लिए भी है और ये आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी है। अब 97 खोलें जनाब, 97 के आप अल्फाज पढ़ें तो वो क्या कह रहा है। 97 कह रहा है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99। तो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कहाँ पर है, 99। 99 क्या कहता है कि वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। लास्ट टाइम क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का आया था कि एनलिस्ट द केसेस इन विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है वो कहां पर है, सेक्शन 99 के अंदर है। 97 क्या कहता है, फर्स्ट हिज ओन बॉडी, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। बॉडी ऑफ ओन पर्सन और उसके बाद बॉडी ऑफ एनी अदर। देखें ये एनी अदर पर्सन में मेंशन नहीं है कि रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, कोई भी शख्स, जिस शख्स के जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कोई मार रहा है, तो आप अगर ऐसे शख्स के खिलाफ जो अग्रेसर है और वो किसी अननोन पर्सन के खिलाफ भी कुछ ऐसा कर रहा है, और अगर आप किसी अननोन पर्सन को बचाने के लिए उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको भी आप कहां पे कवर कर सकते हैं, जो आपका ओवरऑल प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ ओन एंड एनी अदर पर्सन। तो इसकी पहली क्लास क्या कहती है, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो आपका जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है तो ओन बॉडी का भी है ये, और बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन का भी है। प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन। प्रॉपर्टी के लिए उसने कहा कि प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है तब भी ये राइट है, प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल है तब भी ये राइट है। उसके बाद प्रॉपर्टी चाहे आपकी ओन सेल्फ की है तब भी है, और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन है तो तब भी ये राइट आपका मौजूद है प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का। किस चीज़ के लिए, अगेंस्ट एनी ऑफेंस, जो कि थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी या मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये ऑफेंसेस अगर कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करे
तो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट डिफेंस में हम कर क्या सकते हैं। पहली बात, क्या किसी की जान ले सकते हैं या नहीं। दूसरी बात, ये राइट शुरू कब होगा और ये राइट ख़त्म कब होगा। सीक्वेंस के साथ चले। 96 ने तो हमें क्या बताया कि जो काम आप प्राइवेट डिफेंस में करेंगे वो जुर्म नहीं है। 97 ने कहा कि प्राइवेट डिफेंस का राइट कहाँ कहाँ पे है, बॉडी और प्रॉपर्टी। बॉडी किसकी, अपनी भी किसी और शख्स की। प्रॉपर्टी किसकी, अपनी भी किसी और शख्स की भी। मूवेबल भी और अच्छा 98 थोड़ा सा हमें साइड पर ले गया और एक उसने प्रोपोजिशन टाइप अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये एक लफ्ज़ पे आपके सामने हल हो जाएगा और वो लफ्ज़ है अनसाउंड पर्सन। देखिए अनसाउंड पर्सन कौन होता है। अनसाउंड पर्सन जो एक शख्स किसी गलत काम के वक्त, किसी जुर्म के वक्त उसको अपने अच्छे और बुरे का पता नहीं है, एक पागल शख्स हम कह लेते हैं। तो अगर कोई पागल शख्स आप पर अटैक करता है तो क्वेश्चन यह है कि वो तो पागल है, उसको तो पहले ही हम क्या दे चुके हैं, एक्सेप्शन दे चुके हैं। तो क्या ऐसे शख्स के खिलाफ आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं या नहीं। तो 98 कहता है यस। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि वो तो पागल था, उसे तो पता नहीं था, आपने उसको मार के गलती कर दी है। तो अगर कोई पागल आप पर पिस्तौल तान के खड़ा है और आप पर कोई और हल नहीं है कि आप उसको मार दें, तो आप उसको जान से मार देते हैं। तो 98 कहता है कि आपने कोई भी जुर्म नहीं किया। और फर्दर 99 क्या कहता है, हमें 99 वो सूरत बताता है कि जहां पर नो प्राइवेट डिफेंस। 99 वाली जो सिचुएशंस हैं, अगर आप उसमें अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हैं तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है। कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं जहां पर लॉ आपको मना कर रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने के लिए। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। देखिए वो कह रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट, लेकिन उसने अगली चीज रख दी है कि अगर पब्लिक सर्वेंट आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट, कोई ऐसा अगर आपके खिलाफ वो एक्ट करता है कि जिसमें आपकी जान जाने का खतरा है या ग्रीवियस हर्ट का खतरा है, तो फिर पब्लिक सर्वेंट को रियायत हासिल नहीं है। इससे हटकर अगर आप पब्लिक सर्वेंट आता है आपसे आपका घर खाली करवाने के लिए, अब आप कहते हैं जी मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगा, और आप उसके खिलाफ क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये ऑफेंस है, ये डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है। पब्लिक सर्वेंट आपको गिरफ्तार करने आता है और आप अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके खिलाफ फोर्स यूज करते हैं, उसको जख्मी करते हैं, तो ये डिफेंस नहीं है, ये एक ऑफेंस है। फर्दर क्या है, फर्दर ये है, शर्त यह है कि जो पब्लिक सर्वेंट है इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। तो गुड फेथ होना उसका क्या है, जरूरी है। अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस का मतलब क्या है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में आए, ये नहीं कि अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में आकर आपके खिलाफ कोई लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant। या तो वो पब्लिक सर्वेंट खुद कुछ करे काम, या उसकी क्या है डायरेक्शन, जैसे वो डायरेक्शन दे दी पुलिस को या किसी और को दे दी कि जाए जी तजावजात का खात्मा करेंगे, फलां चीज़ को गिरा दे, तो वो ऑफेंस होगा, वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा। तीसरी सूरत, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स। तीसरी, टाइम टू हैव रिकोर्स, मतलब अगर आपके पास टाइम है, मैं अभी किसी को फ़ोन करता हूँ कि भाई तू किधर है, वो कहता है जी मैं ठोकर न्याज बेग पे अपने घर में बैठा हूँ। मैं कहता हूँ तू रुक, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से ठोकर न्याज बेग जाने का कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो कम से कम लग जाएगा। तो उसके पास टाइम है ना कि पुलिस के पास जाए और उसको जाके क्या करे, खबर दे, रिपोर्ट करे कि जनाब ये बंदा मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा है। बट वो रिपोर्ट करने के बजाय वहाँ बैठे तो ठीक है जी आने दो। जब
दूसरा बंदा वहाँ पे पहुँचता है, वो उस पर अटैक करके कहता है जी मैंने तो प्राइवेट डिफेंस किया, ये बंदा मेरे ऊपर क्या करने आया था, अटैक। लेकिन क्योंकि उसके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन थी और राइट टू रिकोर्स था, वो अथॉरिटीज़ को बता सकता था, तो ऐसी सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसका, अगर वो यहाँ पे कोई प्रोपोजिशन बना देता है कि एक, और इसकी एक प्रोपोजिशन आई भी थी कि एक शख्स बी को कहता है कि जनाब मैं आज शाम को तुझे जान से मार दूंगा, तू बच सकता है तो बच जा। और उसके बाद वो क्या करता है, वो शाम को उसके घर जाता है और जो शख्स जिसको उसने धमकी दी होती है वो पहले से तैयार बैठा होता है और हमला करने वाले को वो जान से मार देता है। अब हमला करने वाला एक्चुअल ट्रेसपासर भी है, उसके घर भी गया है, धमकी भी लगाई, उसको मारने की कोशिश भी की, लेकिन क्यों नहीं है प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि उसके पास टाइम टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़ था। वो इन टाइम क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, अगर वो इस चीज़ को बताना चाहता या यहाँ से भागना चाहता, ऑप्शन ऑफ एस्केप था उसके पास। ऐसी सूरत, ये तीन सूरतें हो गई, जब कोई पब्लिक सर्वेंट खुद कुछ काम करे, उसके हुक्म पर कुछ किया जाए, या आपके पास पब्लिक सर्वेंट या अथॉरिटीज़ को बताने का वक्त हो। ऐसी सूरत में अगर आप कोई जुर्म, कोई अपने आप को डिफेंस करने के लिए कोई एक्ट करते हैं तो वो एक्ट प्राइवेट डिफेंस में काउंट नहीं होगा, वो डिफेंस की बजाय अफेंस। प्राइवेट डिफेंस और अफेंस एक बारीक सी लाइन है, ये लाइन क्रॉस तो डिफेंस क्या बन गया, अफेंस बन गया। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा रखें साइड पे, हम वापस आ जाते हैं, इधर आए जी पहले 97 पे, ताकि आपको सारे सेक्शन याद हो जाए। अभी तक तुमने क्या पढ़ा, 96 ने क्या कहा है कि ये अफेंस नहीं है, 97 ने कहा कि ये बॉडी और प्रॉपर्टी, 98 को साइड पे कर दे, कौन सा था, अनसाउंड पर्सन। और 99 ने कितनी सूरतें बताई, तीन। 99 ने कितनी बताई, तीन। पब्लिक सर्वेंट का एक्ट, उसके बाद उसकी डायरेक्शन पर किया गया एक्ट, और जब आपके पास रिकोर्स था तो ऐसी सूरत में किया गया जो है वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। अच्छा आगे चलते हैं। अब अगली शर्त है कि बॉडी को बचाने के लिए आप जान क्या ले सकते हैं या नहीं, तो यस ले सकते हैं। और फर्दर आप बॉडी को बचाने के लिए जान लेने से हटकर अदर हर्ट कब पहुंचा सकते हैं। तो पहले आ जाए सेक्शन 100। जब हम बात करते हैं बॉडी के हवाले से, तो जब आप किसी की डेथ काज कर सकते हैं अपने आप को बचाते हुए, सेक्शन 100 है। और जब आप उसको अदर हर्ट काज कर सकते हैं तो ये सेक्शन 101 है। बॉडी को बचाते हुए डेथ सेक्शन 100, बॉडी को बचाते हुए अदर हर्ट सेक्शन 101, और 102 इसी के साथ है कि बॉडी को बचाते वक्त जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कमेंस कब होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। अब जो वो सवाल मैं आपको बता रहा था कि जी वो चोरी करके चला गया, बाद में जाकर उसके ऊपर अटैक किया, वो प्राइवेट डिफेंस बना या नहीं बना, वो कहाँ पे आएगा कि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कब शुरू होता है ये राइट और कब ये राइट क्या हो जाता है, ख़त्म। अच्छा आगे चले, 102 तक आ गए। 103 कहता है कि प्रॉपर्टी को बचाते हुए आप किसी की डेथ कब काज कर सकते हैं, 103। 104 आपको बताता है कि आप प्रॉपर्टी को बचाते हुए अदर हर्ट कब काज कर सकते हैं। और 105 आपको क्या बात बताता है, यही वाली कि राइट ऑफ प्राइवेट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है। बाकी क्या सेक्शन रह गया, 106। 106 आपको क्या कहता है, वो कहता है कि जब कोई ऐसा मामला हो कि आपके पास ऑप्शन इस तरह की बन जाती है कि प्राइवेट डिफेंस करते वक्त आप ज़रूर किसी इनोसेंट बंदे की जान लेंगे, तो इस सूरत में अगर आप किसी की जान ले लें तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये इलस्ट्रेशन पेपर में भी आई थी। इलस्ट्रेशन क्या है, वो कहता है कि जनाब एक शख्स है, वो कोई जुर्म करके भाग रहा है या वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। शख्स क्या कर रहा है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके पीछे एक मॉब है, एक हजूम है, काफ़ी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं उसकी जान लेने के लिए। उसमें कुछ बच्चे भी हैं और कुछ बुजुर्ग और बड़े लोग भी हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं। अब बच्चे तो वैसे ही रश में भाग रहे हैं। जब ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए, इसके पास एक ही हल है कि ये उसके ऊपर क्या करे, फायर कर दे। और जब ये पीछे देखता है तो इसको पता है कि अगर ये फायर करेगा तो ज़रूर किसी बच्चे की भी जान
जा सकती है। और उसमें जब ये फायर करता है तो उसमें एक बच्चे की जान चली जाती है। तो क्या ये प्राइवेट डिफेंस था या नहीं? इलस्ट्रेशन 106 सेक्शन की कहती है कि हाँ जी ये प्राइवेट डिफेंस है। कैसे है अभी हम पढ़ते हैं। पहले तो ये सेक्शन याद रखने का थोड़ा सा कर लेना। सेक्शन याद बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि आपको सेक्शन याद ना हो। 96 ने क्या कहा? ओवरऑल कि कोई भी ऑफेंस नहीं है। 97 ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं? पर्सन और प्रॉपर्टी। 98 ने कहा कि साउंड माइंड शख्स के खिलाफ भी है। और 99 ने कहा कि 3 सूरतें हैं कि जहां पर आपका डिफेंस का राइट नहीं है। 100 ने कहा कि पर्सन को बचाते हुए जान कब लेनी है। 101 ने कहा कि आप हर्ट कब करेंगे। और 102 ने कहा कि कब ये राइट शुरू होगा और कब ये राइट ख़त्म। 3 सेक्शन साइड पे। उसके बाद प्रॉपर्टी को बचाते हुए 103 ने कहा कि आपने जान कब ले सकते हैं। 104 ने कहा अदर हर्ट कब काज कर सकते हैं। और 105 ने कहा कब ये प्रॉपर्टी वाला राइट स्टार्ट होगा और कब ये राइट ख़त्म। और 106 ने बात कर दी जनरल। अब आए जी 100 की तरफ वापस आ जाए। 100 कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू काजिंग डेथ, कब आप जान ले सकते, कब ले सकते हैं जी? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी extends under the restrictions mentioned in the last preceding section to voluntary causing of death of any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description herein enumerated। पहली नंबर कि जो कोई शख्स आपको अससाल्ट करे विद एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, तो पहली सूरत जहां पर आप किसी की जान ले सकते हैं वो है कि आपको अपनी जान के जाने का खतरा। एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अब एप्रीहेंशन ऑफ डेथ क्या है? एक शख्स आप पर पिस्टल तान लेता है, तो पिस्टल तानने का मतलब क्या है कि अब वो आपकी जान ले सकता है। आप कोई पत्थर मारते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि पिस्टल उसके हाथ से निकल के किसके हाथ में आ जाता है? आपके हाथ में। अब सिचुएशन क्या है? आपके हाथ में क्या है? पिस्टल। और वो क्या है? पिस्टल उसी के, वो आपको मारने के लिए आया था। लेकिन यहां पे मुझे बताया कि डोमिनेंट कौन है, आप या वो जिसके हाथ में पिस्टल है। अब अगर आप उसको गोली मारते हैं तो ये ऑफेंस है। उसका रीज़न ये है कि अब आप डोमिनेंट हो चुके। अगर आप उसको कंट्रोल में लाकर पकड़ना चाहें तो आप यहाँ पे पकड़ सकते थे। अब आप अगर उसको मारते हैं तो आप क्या करते हैं? आप गलत करते। जैसे अक्सर क्या होता है, चोर रात को घर में आ गए, पकड़ने के लिए उस पर तशद्दुद करना वो राइट आपके पास है, लेकिन पकड़ के बांध के उसको मारना ये राइट आपके पास नहीं है। तो जो लोग किसी चोर को पकड़ के मारते हैं, अगर वो मारना उस वक्त तक है कि जब तक वो शख्स के ऊपर आपकी गिरफ्त नहीं हो जाती, तो वो एक रीजनेबल फोर्स आप उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। पकड़ के मारना और कोई भी ऐसा काम करना वो किसी भी सूरत जस्टिफाइड बाई लॉ नहीं है। तो अपनी जान बचाने के लिए, जब आपको अपनी जान के जाने का खतरा हो तो आप किसी की जान ले सकते हैं। पहली सूरत होगी जान बचाने के लिए। तो पहली सूरत क्या है? अपनी जान बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए आप किसी की जान ले सकते हैं। दूसरी है कि एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अगर आपको ग्रीवियस हर्ट का डर है, ग्रीवियस हर्ट कौन सा है? कोई संगीन जख्म, बड़ा जख्म अगर आपको है कि वो आपका इत्तलाफ उज़्व कर देगा, उस सूरत में क्या है? उस सूरत में आप उस शख्स की जान ले सकते हैं। तीसरी सूरत है रेप। कोई भी फीमेल अपने आप को रेप से बचाने के लिए अगर किसी की जान लेती है तो वो प्राइवेट डिफेंस है। अननेचुरल लस्ट, अगर कोई शख्स खुद को अननेचुरल लस्ट से बचाने के लिए अगर किसी की जान लेता है तो वो भी जस्टिफाइड है। और किडनैपिंग एंड अबडक्शन के वक्त अगर कोई बंदा अपने आप को किडनैपिंग से बचाने के लिए या अपने आप को एबडक्शन उससे बचाने के लिए किसी की जान लेता है तो वो भी जस्टिफाइड बाय लॉ है। और एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच मे रीजनेबली काज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल नॉट बी एबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़। तो
शर्त यह है कि अगर कोई शख्स आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करे, लेकिन इस तरह रॉन्गफुली कन्फाइन करे कि आपको डर है कि आप पब्लिक अथॉरिटी तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, ये 6 सूरतें हैं अंडर सेक्शन 100 पीपीसी। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन हो तो आप किसी की जान ले सकते हैं, जैसा कि कहा गया 2017 पीसीआर एलजे नोट 163 में। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस टू अ पर्सन who apprehends danger of his life, risk of causing grievous hurt against an invader, but the person exercising such right must be careful in modulating his act। 2017 पीसीआर एलजे, यहाँ पे केस लाकर इसका लिखना है 2017 पीसीआर एलजे, इसका पेज है जनाब नोट 163। तो क्या है नोट 163? 6 सूरतें हैं कि जहां पर कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए या किसी भी और शख्स की जान को अगर ये ख़तरा लाहक हो तो वो किसी की जान ले सकता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की जान ले सकते हैं, तो सेक्शन 100 हमें बताता है 6 सिचुएशंस हैं कि जहां पर आप किसी की जान ले सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या थी कि जब हम जान तो नहीं ले सकते बट इससे हट के कुछ, तो 101 कहता है if the offense be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section, the right of the private defense of the body does not extend to the voluntary causing death of an assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing the assailant of any harm other than death। कहता है इनसे हटकर 99 के अलावा, सॉरी कौन सा 100 के अलावा, 100 के अलावा अगर कोई ख़तरा है, 100 के अलावा अगर कोई ख़तरा है तो उस सूरत में आप अदर देन डेथ कोई भी हर्ट काज कर सकते हैं, डेथ काज नहीं कर सकते। तो डेथ काज करने के लिए सेक्शन 100 इनमें से किसी एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है। और उसके बाद अदर हर्ट के लिए इनसे हटकर जो भी मामला हो उसमें आप क्या काज कर सकते हैं, अदर हर्ट तो काज कर सकते हैं बट डेथ काज नहीं कर सकते। अब मेन चीज़ है कि ये राइट शुरू कब होगा और ये राइट ख़त्म कब होगा। द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। ये उस वक्त शुरू होता है कि जब ये ख़तरा, कोई शख्स आपको धमकी दे, आपके सामने आ जाए और आपको ख़तरा लाहक हो जाए कि अब ये शख्स मेरे साथ इनमें से कोई भी जुर्म कर सकता है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिस्टल अगर वो तान के खड़ा है तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आया, लेकिन जब पिस्टल आपके हाथ में आया तो ये राइट क्या हो जाएगा, फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, फिर आप किसी की जान नहीं ले सकते। और though the offense may not have been committed and it continues as long as apprehension of danger the body continues। जब तक ख़तरा चलेगा तब तक ये राइट चलेगा, और जब ख़तरा ख़त्म हुआ, जब पिस्टल आपके हाथ में आया तो ये राइट वहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो उस सूरत में आप ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल लफ्ज़ वही सेक्शन 100 वाले, और 100 के कितने पॉइंट आपने याद रखने हैं, 6, कि इन पॉइंट्स के अंदर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ओन सेल्फ एंड एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन नीड नॉट टू बी योर रिलेटिव और ब्लड रिलेशन। कोई भी शख्स जिसको कोई शख्स कत्ल कर रहा है, उसको ज़ख्मी कर रहा है, किडनैप कर रहा है, कोई ऐसा काम उसके साथ करना चाहता है, तो इस सूरत में अगर आप किसी की जान लेते हैं तो जान लेना भी जुर्म नहीं है। और अगर ये हालात नहीं हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अदर हर्ट काज कर सकते हैं बट किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन ये जान लेने के लिए सेक्शन 99 की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो देख कर फिर देखा जाएगा कि आप किसी की जान ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब प्रॉपर्टी पे आ जाओ जी। 103 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी में कब किसी की डेथ काज की जा सकती है। द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी काजिंग ऑफ द डेथ ऑफ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच or the attempting to commit which occasion the exercise of right be an offense of any of the description। सबसे पहला रॉबरी। जब कोई शख्स रॉबरी कर रहा हो, और रॉबरी है ही क्या, एक चीज ध्यान में रखे, थेफ्ट की बात नहीं की, किसकी बात की है, और रॉबरी में होता ही क्या है,
रॉबरी होती ही एप्रीहेंशन के साथ है, क्योंकि हमने कहा था कि थेफ्ट बिकम्स रॉबरी कब बनती है कि व्हेन देयर इज इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और ग्रीवियस हर्ट, तो थेफ्ट क्या बन जाती है, रॉबरी बन जाती है। तो रॉबरी के वक्त हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो गया दूसरी चीज जनाब। उसके बाद मिसचीफ बाय फायर, जब कोई आपके घर को या किसी और चीज को आग लगा रहा हो, मिसचीफ बाय फायर। उसके बाद थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली काज एप्रीहेंशन दैट डेथ आर ग्रीवियस हर्ट। तो थेफ्ट और मिसचीफ या ट्रेसपास, थेफ्ट, मिसचीफ, थेफ्ट, मिसचीफ या ट्रेसपास। लेकिन ये थेफ्ट, मिसचीफ या ट्रेसपास कौन से वाला है कि जिसमें आपकी एप्रीहेंशन है कि आपकी जान जा सकती है। तो सिंपल ये है कि जब भी प्रॉपर्टी के किसी भी ऑफेंस के वक्त आपको जान के जाने का खतरा हो, आपको जान के जाने का खतरा हो, तो आप उस वक्त किसी की जान ले सकते हैं। और ये सारे देखिए, थेफ्ट में तो जान जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन हमने कहा कि अगर थेफ्ट में जान जाने का खतरा है तो जान लेनी है, वैसे आप किसी की जान नहीं ले सकते। और इससे हटकर क्या है कि द कमिटमेंट ऑफ विच जो पहले वाले सेक्शन में मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में वही बात आ जाएगी, फिर आप क्या कर सकते हैं, जान नहीं ले सकते, बल्कि उसको क्या कर सकते हैं, अदर हर्ट काज कर सकते। अब ये गौर से अगली बात पढ़नी है, 105 थोड़ा सा तफसील से पढ़ें कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। वो बंदा चोरी करने आ गया, डकैती करने आ गया, रॉबरी करने आ गया, तो ये राइट क्या हो गया आपका, शुरू हो गया। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट continues till offender has effected his retreat with the property or either the assistance of the public authorities is obtained or the property has been recovered। जब कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी चोरी करता है तो आपका राइट उस वक्त तक है कि जब तक वो चोरी कर रहा है। पहली बात, offender has effected his retreat until क्या है कि offender has effected his retreat, और अगर offender वहां से वापस चला गया तो आपका राइट क्या हो गया। ये नहीं कि कल रात किसी ने चोरी की, चोरी करके अपने घर चला गया, अगले दिन आप उसके घर गए और आपने वहां पे जाके उसको मार दिया, तो क्या आप वहां पे जाकर उसको मार सकते हैं या नहीं, ये भी पढ़ते हैं, इसमें आएगा। द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or instant hurt of instant personal restraint continues। अब ये बात जहन में रख लें। अब वहाँ पे क्या था, इलस्ट्रेशन ये थी कि एक शख्स ने रॉबरी की और रॉबरी करके वो भाग रहा था, रॉबरी करके वो भाग रहा था, आपने उसकी जान ले ली, तो क्या ऑफेंस या डिफेंस, ऑफेंस। कहता कि जब तक रॉबर से आपको अपनी जान के जाने का खतरा है आप उसकी जान ले सकते हैं। अब तो वो अपनी जान बचा के भाग रहा है, अब आपको खतरा नहीं है, तो लिहाजा अगर कोई शख्स चोरी करके भाग रहा है तो आपका राइट क्या हो जाएगा, ख़त्म। जब वो चोरी करते वक्त उससे आपको अपनी जान के जाने का खतरा है, वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। भागते वक्त आपके पास ये राइट नहीं है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज सो एज लॉन्ग द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। जब तक कोई शख्स आपके घर आकर क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो आपके पास राइट है, उसके जाने के बाद उसके घर में जाकर अगर आप उसको मारेंगे तो कोई भी ऐसा राइट आपके पास नहीं है। द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज सो एज लॉन्ग द हाउस trespass which has been begun by such house breaking continues। अगर कोई शख्स आपके घर में नकब जनी करता है तो जब तक वो नकब जनी कर रहा है उसके बाद आपके घर के अंदर वो दाखिल हो जाता है, उस वक्त तक आपके पास ये राइट है, उसके बाद ये राइट नहीं है। और एक इसके हवाले से आप चीज़ जहन में रखें, दिस सेक्शन अप्लाइज टू स्टोलन प्रॉपर्टी बट नॉट टू द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड डिसऑनेस्टली विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 403 411।
403 411 पर कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं आता। अगर कोई डिसऑनेस्टली आपसे प्रॉपर्टी लेता है तो वहां पर आपके पास ये राइट नहीं है, क्योंकि वहां पर एप्रीहेंशन टू डेथ नहीं है। तो एप्रीहेंशन टू डेथ नहीं है, तो लिहाजा आपके पास, और उसके बाद क्या है, कहती थी देयर शुड नॉट बी एन अनरीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द रिमूवल एंड रिकैप्चर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक बात जहन में रख लें, ये पॉइंट समझ आया मैंने क्या कहा, कि देयर शुड नॉट बी एन अनरीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द रिमूवल एंड रिकैप्चर ऑफ प्रॉपर्टी। एक शख्स चोरी करता है, डकैती करता है, रॉबरी करता है, और भागते वक्त अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश में उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये आप प्रॉपर्टी बचा रहे हैं। अगर इसमें रीजनेबल इंटरवल आ गया कि आज वो प्रॉपर्टी लेकर गया, अगले दिन जाकर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी वापस छीनते वक्त उसको क्या किया, नुकसान पहुंचाया, तो फिर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फौरन जो जब तक वो चोरी कर रहा है उस वक्त तक, उसके रिट्रीट करने से पहले उसके अपनी जगह पर पहुंच जाने से पहले आप उसके खिलाफ ये राइट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ भी करते हैं, रिकैप्चर कैन बी मेड बट इट कैन नॉट बी डीम्ड टू बी इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। कहते हैं रिकैप्चर अगर आप करते हैं बाद में तो ये राइट टू द डिफेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। द रिकवरी ऑफ विच दिस सेक्शन कंटेम्पलेट सीम्स टू बी अ वन आइदर इमीडिएट आर मेड बिफोर द ऑफेंडर हैज रीच्ड हिज फाइनल रिट्रीट। तो ये रिकवरी कौन सी है, ये वो रिकवरी है जो फौरन उसी वक्त या उस शख्स के अपने उस जगह तक, ठिकाने तक पहुंचने से पहले अगर वो अपने ठिकाने पर पहुंच गया, आपके इलाके से निकल गया, तो अब आपको उसके शख्स से कोई भी किसी किस्म का नुकसान जो है, जान जाने का, ग्रीवियस हर्ट का नुकसान नहीं है, डर नहीं है, ख़तरा नहीं है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी नहीं है। और 106 ने वही इलस्ट्रेशन अभी पढ़ ले कि ए इज़ अटैक्ड बाई अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। एक शख्स के ऊपर एक हुजूम हमला करता है और हुजूम का मकसद क्या है, उसकी जान लेना। ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। और उसके पास एक ही हल है कि वो उन लोगों पर क्या करे, फायरिंग कर दे। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन। और वो जब देखता है तो उनमें बच्चे भी मौजूद हैं और बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले बगैर वो ये काम नहीं कर सकता। तो क्या होता है जनाब, who are mingled with the mob, A commits no offense if by so firing he harms any of the children। अगर वो अपनी जान बचाते हुए उस मॉब पर फायर करके किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है तो वो कोई भी जुर्म नहीं करता। ये कंसेप्ट है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का 96 से लेकर 106 तक। अब अगर कोई इसके हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन, और कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जब भी कोई शख्स प्ली लेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि जनाब मेरी जान जाने का ख़तरा था, अगर मैं उस शख्स को ना मारता तो वो शख्स क्या करता, वो शख्स मेरी जान ले लेते। इसमें केस ला लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं, इसमें केस ला लिखें जी, एयर 2009 सुप्रीम कोर्ट 1223 AIR 2009 है, सुप्रीम कोर्ट 2009 सुप्रीम कोर्ट, और इसका जो पेज है